हाय एवरीवन, अगर आप वर्ल्ड के किसी बिगर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो उस इकोनॉमी की बिगर कंपनीज के बारे में तो बात करना ही होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बिगर इकोनॉमीज जो होती हैं वो बिगर कंपनीज से ही मिलकर के बनी होती है। आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड की सबसे बिग इकोनॉमी यूएस मार्केट के बारे में बात करेंगे, यूएस इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो आपको अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल जैसे कंपनीज के बारे में तो बात करना ही होगा। ये कंपनी ग्रेजुअली बिगर होते गई और इकोनॉमी को बड़ा बना दिया। लेकिन क्या आप ऐसे बिगर बनती हुई कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते? क्या आप यूएस इकोनॉमी को चलाने वाली बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते? इफ यस, देन एनएससी ने आपको आज से यानी 3 मार्च 2022 से एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आप यूएस के बड़े स्टॉक्स को खरीद पाएंगे। आज के इस वीडियो में इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफील्ड कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और आप ही की तरह एक पैशनेट स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हूं। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि पोस्ट हो रहे सारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक जरूर पहुंच जाए। आज अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो वाकई एक हिस्टोरिक डे है। नॉर्मली जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका ध्यान तो रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस को लेकर के है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसके इफेक्ट क्या स्टॉक मार्केट पे हो रहे हैं। जनरली लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। शायद बहुत सारे लोगों ने इस डेवलपमेंट को इग्नोर किया होगा, नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन वाकई ये हिस्टोरिक है। आप अब एनएससी पे यूएस के जो बिगर स्टॉक है उसको खरीद पाएंगे। अब यहां पे आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वो स्टॉक कौन से होंगे, तरीका क्या होगा खरीदने का, इन सब के बारे में अब मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 50 ऐसे स्टॉक होंगे यूएस स्टॉक मार्केट के जो आप यहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीद पाएंगे। फिलहाल आज से 8 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आप बाइंग एंड सेलिंग कर पाएंगे। 8 कंपनियों का नाम मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, मैंने नोट डाउन करके रखा है। टेस्ला, एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा यानी फेसबुक और वॉलमार्ट। ये सारे जो स्टॉक हैं इनमें आज से ट्रेडिंग शुरू होगी। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या एनएससी और बीएससी पे हम इसको आसानी से खरीद पाएंगे? तो यहां आपको ध्यान से समझने वाली बात है, आप एनएससी पे तो खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन एनएससी की जो सब्सिडरी एक्सचेंज है उस पे आप खरीद पाएंगे। उस सब्सिडरी एक्सचेंज को हम बोलते हैं एनएससी आईएफएससी। एनएससी आईएफएससी जो एक्सचेंज है वो गिफ्ट सिटी में बेस्ड है। गिफ्ट सिटी का मतलब जानते होंगे, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो ऑफकोर्स गुजरात में है। तो वहां पे बेस्ड ये एक्सचेंज है जो एनएससी की सब्सिडरी एक्सचेंज है, उस पे ये स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होंगे और आप इस एक्सचेंज पे जा करके बाय एंड सेल कर पाएंगे। अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताता हूं, क्या वाकई आप जिस तरीके से रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदते हैं उसी तरीके से कंप्लीटली आप यूएस के शेयर्स को ही खरीदेंगे? तो यहां पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि एक्चुअल में आप यूएस के शेयर्स नहीं खरीद रहे होंगे, उनके रिसिप्ट्स को आप खरीद रहे होंगे। क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहां पे कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होइएगा कि शेयर्स तो हम खरीद नहीं रहे हैं, बहुत कुछ अलग चीज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बड़ा आसानी से यहां पे समझा करके जाता हूं। एनएससी आईएफएससी पे एक्चुअल में इन शेयरों की लिस्टिंग नहीं होगी। इनके जो अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं उनको यहां पे लिस्ट किया जाएगा, जो कि एक्चुअल में आप ऐसे समझिए सिंपल शब्दों में कि ये रिसिप्ट जो होंगे वो स्टॉक्स को ही रेप्लिकेट करेंगे और शेयर्स का ही रिसिप्ट होगा और आप उन रिसिप्ट्स को खरीदेंगे।
अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में अगर शेयर नहीं खरीदेंगे, रिसिप्ट खरीदेंगे, तो क्या जो हमें डिविडेंड का जो बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा? बिल्कुल, कॉर्पोरेट एक्शंस के बेनिफिट जो है वो आपको जरूर मिलेंगे, एक्चुअल स्टॉक के लिस्टिंग नहीं होने के बावजूद ही। तो ये कमाल का है, क्योंकि ये बाइंग एंड सेलिंग काफी लो कॉस्ट में आप कर पाएंगे। ये अवेलेबल ही कराया गया है काफी लो कॉस्ट पे, तो वो सबसे अच्छा बात है। क्योंकि जनरली अगर आप किसी डिफरेंट ब्रोकर के साथ यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो थोड़ा आपको ब्रोकरेजेस को लेकर के इशू जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनएसई आईएफएससी एक्सचेंज जो है उस पे काफी लो कॉस्ट पे ये रिसिप्ट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, और आप उन रिसिप्ट्स को बाय करके अपनी पोजीशन एक्चुअली इनडायरेक्टली उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही बनाएंगे। अब जरा रिसिप्ट्स को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये अवेलेबल होगा। तो जैसे टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं, टेस्ला का रिसिप्ट्स पर शेयर जो है वो 100 का होगा। अमेजन के बारे में बात करेंगे तो उसका रिसिप्ट पर शेयर 200 का होगा। आप इसी तरीके से 200 करके आप परचेज कर पाएंगे। वॉलमार्ट का 25 का होगा। तो इसी तरीके के रिसिप्ट्स के फॉर्म में आप यहां से खरीद पाएंगे, लेकिन इनकी जो फ्लक्चुएशंस होगी वो एक्चुअल में जो स्टॉक्स है उनके अकॉर्डिंग ही होगी। अब बात करता हूं कि आखिर एक रिटेलर्स, इंडियन रिटेलर्स कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है ऐसे किसी रिसिप्ट्स में। तो आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि आरबीआई का जो एलआरएस है, यानी लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, उसके तहत $2.5 लाख या $2.5 लाख पर ईयर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया, करीब करीब 1.9 करोड़ के आसपास हो गया। तो आपके पास इतनी लिमिट होगी, आप इस रिसिप्ट्स में पैसे लगा पाएंगे। इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि अब बहुत आसानी से यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनमें हम ट्रेड कर पाएंगे, उनके रिसिप्ट्स में हम ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन कैसे करें ट्रेड, ये तो बताना जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे नॉर्मली आप किसी ब्रोकर से अपने डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और एनएससी और बीएससी के जो शेयर्स हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही होगा। बस आपको उस ब्रोकर को ढूंढना होगा जो एनएससी आईएफएससी एक्सचेंज का ब्रोकर हो, यानी जिसके पास मेंबरशिप या लाइसेंसिंग एनएससी आईएफएससी एक्सचेंज की हो, और उनके पास आप डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे और उसके बाद आप आराम से इन शेयर्स के रिसिप्ट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये जरा समझ लेते हैं कि आखिर ट्रेड की टाइमिंग क्या होगी। इंडियन मार्केट 9:15 बजे से 3:30 बजे तक तो हम रोज देखते हैं, तो इस मार्केट का टाइम क्या होगा? तो थोड़ा सा अनयूजुअल है। रात 8 बजे से लेकर के सुबह के 2:30 बजे तक, 8 PM to 2:30 AM। ऐसा क्यों? ऐसा अनयूजुअल टाइमिंग क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है यूएस मार्केट को ही तो रिप्लिकेट कर रहा है, तो इसलिए यूएस मार्केट भी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात में ही ओपन होती है, तो उसे ही रिप्लिकेट कर रहा है, इसलिए इसकी भी टाइमिंग रात की ही होगी। तो आप इसमें बाइंग एंड सेलिंग जो है वो 8 बजे रात से लेकर के 2:30 बजे सुबह तक कर सकते हैं, और आज से इसकी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। 8 स्टॉक जैसा कि मैंने अभी नाम बताया था उनमें ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे ये जो स्टॉक्स हैं वो करीब करीब 50 स्टॉक हो जाएंगे, और आपका जो ट्रेडिंग का नज़रिया है, दायरा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब टैक्सेशंस को लेकर के यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि आखिर यहाँ पे जब मुझे कोई गेन होगा तो किस तरह से टैक्स को एड्रेस करना पड़ेगा। तो 2 साल से कम अगर कोई आप होल्डिंग रखते हैं और उसमें आपको कोई गेन आता है तो उसको शॉर्ट टर्म गेन के तौर पे टैक्स आपको देना पड़ेगा, और आप जिस स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग। और अगर 2 साल से ज़्यादा की आपकी होल्डिंग है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से देना पड़ेगा। वहाँ पे इंडेक्सेशन का एक आपको फ़ायदा मिल जाएगा, जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने का जो तरीका होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इंडिया में यूएस मार्केट के स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए। बड़ी जल्द मैं भी अकाउंट ओपन करने वाला हूँ इसमें, सो दैट मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँगा अमेजन में, माइक्रोसॉफ्ट में या फिर टेस्ला में, और उनके बैलेंस शीट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, उनके चार्ट सेटअप के बारे में पढ़ रहा हूँ और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो काफ़ी एक्साइटिंग होगा, एंड आई एम श्योर कि आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे। इसके बारे में और भी फर्दर डेवलपमेंट होती है तो मैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे ही
और इन्फॉर्मेशन लेकर के जरूर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।